डियर ऑडियंस, कोई भी फ्लैट लॉक स्विंग मशीन का बेल टाइमिंग कैसे करने का मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में 3 तरीके से बेल टाइमिंग करके दिखाऊंगा। तो डियर ऑडियंस, मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से देख लीजिए और कोई भी फ्लैट लॉक स्विंग मशीन का बेल टाइमिंग सही तरीके से कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। डियर ऑडियंस, हमेशा की तरह आज भी मैंने आप लोगों के लिए और एक नया हिंदी इंपॉर्टेंट टाइमिंग ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया है। तो डियर ऑडियंस, आज मैंने आप लोगों को दिखाने वाला कोई भी फ्लैट लॉक स्विंग मशीन का बेल टाइमिंग कैसे करने का। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा मशीन का जो बेल टाइमिंग, इस बेल टाइमिंग सही नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी नीडल ऊपर से उतर रहा है इस टाइम पे हम लोगों को लोपर जो आई होते इस लोपर आई से 2 से 3 mm पीछे उतरना चाहिए था, लेकिन मेरा नीडल लोपर जो आई होते इस लोपर आई बराबर उतर रहा है। और एक बात है, हमारा लोपर सामने से जिसी टाइमिंग में जा रहा है पीछे से भी इसी टाइमिंग में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को 2 तरीके से बेल टाइमिंग करके दिखाऊं। आप लोग देख रहे हैं मेरा मशीन का जो टॉप कवर, इस टॉप कवर मैंने मशीन का ऊपर से निकल दिया। निकल देने के बाद हम लोगों को एक बेल का जो पिनियम, इस पिनियम दिखाई दे रहा है। इस पिनियम के ऊपर जो 3 मिली एल की स्क्रू रहते, इस एल की स्क्रू हम लोगों को लूज कर लेना पड़ेगा। लूज करने के बाद इधर पिनियम सेट के ऊपर जो मार्क देखा दे रहा है, इस मार्क मिला के भी आप लोग बेल टाइमिंग कर सकते हैं। और दूसरी एक तरीका होते है, उस तरीके भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप लोग मार्क मिला के टाइमिंग करेगा तो आप लोगों को टाइमिंग सही नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी कोई मशीन में नीचे वाला जो पिनियम सेट रहते इस पिनियम सेट का स्क्रू सही तरीके से नहीं रहते, दूसरी जो मार्क रहते दूसरे मार्क रहते, इसलिए ऊपर का जो मार्क, इस मार्क हम लोग को फॉलो नहीं करना चाहिए। हम लोग को फॉलो करना चाहिए जिधर से हम लोगों को लोपर सामने जा रहा है, ठीक इधर से हम लोग को रोटेशन उल्टा घुराने का बाद हम लोग को इसी तरीके से सामने जाना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं मैंने टाइमिंग एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। टाइमिंग एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोगों को जो ऊपर का पिनियम सेट, इस पिनियम सेट को हाथ से पकड़ के रखना पड़ेगा और हम लोगों को मशीन का जो रोटेशन पुली, इस रोटेशन पुली हाथ से घुमाना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को नीडल का सामने लोपर जिसी तरीके से आ रहा है पीछे से भी ऐसे तरीके से आना चाहिए, तब हम लोगों को टाइमिंग हिल गया। मैं और एक बात आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों को इसको टाइमिंग चेक करना चाहिए परफेक्टली। तो मैंने जो पिनियम का जो सेट, इस पिनियम सेट को मैंने हाथ से पकड़ के रखा और मशीन का जो रोटेशन पुली, इस रोटेशन पुली मैं हाथ से घुमा रहा हूँ। मेरा लोपर नीडल का सामने रख के फिर मैंने जब भी रोटेशन पुली घुमाऊंगा मेरा नीडल लोपर होल्डर सही तरीके से स्ट्रेट रुकेगा और जब भी पुली घुमाऊंगा फिर हम लोगों को नीडल बार ऊपर और नीचे अप डाउन करते रहेगा। जब तक हम लोगों को नीडल का सामने जिसी तरीके से जा रहा है पीछे भी इसी तरीके से आना चाहिए। इसी तरीके से हो जाएगा तो आप लोगों को पिनियम का जो स्क्रू थोड़ा सा टाइट कर देना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं मैंने मशीन का जो मार्क, इस मार्क फॉलो नहीं किया, सामने जो लोपर, इस लोपर फॉलो करके मैंने टाइमिंग किया, फिर भी हम लोगों को ऊपर का जो पिनियम का मार्क, इस मार्क मिल गया। तो आप लोग मार्क फॉलो नहीं करना चाहिए। आप लोग फॉलो करेगा लोपर जब भी नीडल का सामने जाएगा, जिस तरीके से हम लोगों को टाइमिंग करता हूँ इस तरीके से सामने जैसा जाएगा हम लोग रोटेशन उल्टा घुराने का बाद सेम लोपर नीडल का सेम टाइमिंग में आना चाहिए। मैं आप लोगों को समझने के लिए और एक बात बता रहा हूँ। हम लोग लोपर जब भी पीछे से नीडल का पीछे से रिटर्न आ जाएगा, इस टाइम पे हम लोगों को लोपर का आई और नीडल का आई मिलना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम हम लोग लोपर का आई बराबर नीडल उतरता था, अभी लोपर का जो आई था लोपर का आई से 2.5 से 3 mm पीछे उतर रहा है। तो इस तरीके से उतर रहेगा तो हम लोगों को सही है और हम लोग का एबोर्डिंग टाइमिंग भी सही रहेगा। तो मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा मेरा टाइमिंग सही नहीं हुआ ना नहीं हुआ। तो हम लोग जब भी नीडल ऊपर से उतर रहा है, उतरने का टाइम पे लोपर जब भी पीछे आया
पीछे जब भी आने का टाइम पे हम लोगों को लोपर आई और नीडल आई सीधा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब तक हम लोगों को नीडल आई और लोपर आई नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों को समझना चाहिए हम लोगों को बेल टाइमिंग सही नहीं। तो मैंने लोपर का आई से एक धागा अंदर गुच्छा दिया। गुच्छा देने के बाद आप लोग फॉलो करेगा तो आप लोग देखेगा मेरा नीडल का जो आई था आई के अंदर से घुस गया। मतलब हम लोग हमारा नीडल आई और लोपर आई सीधा हो गया, इसलिए हम लोग को धागा अंदर घुसा। अगर सही तरीके से नहीं आता है तो हम लोगों को धागा लोपर का अंदर से धागा घुसाएगा तो नीडल का आई से नहीं घुसेगा। तो डियर ऑडियंस, आप लोग देख रहे हैं हमारा नीडल आई और लोपर आई बिल्कुल मैचिंग हो गया, इसलिए हम लोगों को धागा एकदम सीधा इजीली सामने और पीछे आ रहा है। इसी तरीके से आप लोगों को टाइमिंग होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं सामने जिस तरीके से लोपर सामने जा रहा है इसी तरीके से पीछे भी आ रहा है। इसी तरीके हो जाएगा तो आप लोगों को जो बेल टाइमिंग के स्क्रू हर स्क्रू टाइट कर देना चाहिए। तो डियर ऑडियंस, इस तरीके से भी आप लोग बेल टाइमिंग कर सकते हैं। और दूसरी एक तरीका होता है जैसे हम लोग लोपर नीडल बार का जो लोपर जब भी नीडल का सामने जाएगा उस टाइम पे हम लोगों को एक क्लिप नीडल बार का बुश का इधर पकड़ देगा तो हम लोग मशीन उल्टा जब भी घुमाएगा उस टाइम पे हम लोगों को नीडल बार नीचे उतर के जब भी ऊपर जाके क्लिप पकड़ जाएगा उस टाइम पे हम लोगों को नीडल और लोपर सेम तरीके से होना चाहिए, सामने और पीछे। मतलब इसी तरीके से आप लोग बेल टाइमिंग कर सकते हैं। 3 तरीके से आप लोग बेल टाइमिंग कर सकते हैं। एक आप लोग नीडल बार से, और दूसरा लूप बार और नीडल से, और तीसरा आप लोग बेल का जो पिनियन सेट का मार्क इस मार्क से। इसी 3 तरीके से आप लोग बेल टाइमिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बेल टाइमिंग सही नहीं होगा तो आप लोगों को कभी भी इस मशीन से ड्रॉप और स्किप नहीं निकल सकते हैं। और एक बात है, आप लोगों को बेल टाइमिंग के साथ साथ आप लोगों को एबोर्डिंग टाइमिंग भी सही होना चाहिए, नीडल टाइमिंग भी सही होना चाहिए। अगर आप लोगों को एबोर्डिंग टाइमिंग नहीं आता है तो मेरा चैनल में जाके हिंदी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उधर आप लोगों को इस स्प्लाट लॉक स्विंग मशीन का एबोर्डिंग टाइमिंग, नीडल टाइमिंग, लोपर टाइमिंग, बेल टाइमिंग, हर टाइमिंग आप लोगों को मिल जाएगा। तो डियर ऑडियंस, आप लोग देख रहे हैं मेरा फैब्रिक्स मैंने रन कर रहा हूँ, सिलाई कर रहा हूँ, मेरा कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है और धागा भी नहीं काट रहा है, इसकी भी नहीं बढ़ रहा है। मैंने पतला फैब्रिक से भी सिलाई करके दिखा रहा हूँ और मोटा फैब्रिक से भी सिलाई करके दिखा रहा हूँ। तो डियर ऑडियंस, मेरा वीडियो आप लोगों को पास अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, और आप लोग कोई भी कमेंट मेरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको फेस करके रख दीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम ऐसा वाला वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन सबसे मिल जाएगा। तो डियर ऑडियंस, हमारा बेल टाइमिंग होने के बाद हम लोग चेक करके फिर ऑपरेटर को हैंड ओवर कर दिया। अभी ऑपरेटर प्रोडक्शन कर रहा है, हम लोग अभी चेक करेंगे, हम लोग को मशीन में कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है। तो डियर ऑडियंस, आज इधर तक ही देखा करूँगा दूसरी एक वीडियो लेके। तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो, अल्लाह हाफिज़।